राजस्थान के सीकर जिले का कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट मारा जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको राजू ठेहट के वर्चस्व की कहानी बताने वाले हैं कि राजू ठेहट का वर्चस्व इतना ज्यादा था, इतना खतरनाक गैंगस्टर था कि उससे खुद बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के नेता भी खौफ खाते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि राजू ठेहट जब साल 2021 के आखिरी महीनों में जेल से जमानत पर बाहर आया था तो उसने राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर में एक स्विच फार्म यानी कि पॉश इलाके में एक फार्म हाउस खरीदा और ये करीब 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन जिससे उसने ये फार्म हाउस खरीदा था वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो भी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। लेकिन उस बीजेपी के नेता ने अब जो अपना बयान जारी किया है उसने कहा कि राजू ठेहट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपना वो फार्म हाउस बेचना चाहता था, अपना बंगला बेचना चाहता था। लेकिन जब दलाल से मेरी बात हुई, जो ब्रोकर था जिससे उन्होंने बेचने के लिए बातें कही थी, तो उसने कहा एक पार्टी है और अगर आप चाहें तो इस पार्टी को हम दिखाते हैं बंगला। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखाओ, और मीटिंग तय हुई। तो सामने जब राजू ठेहट को देखा उस नेता ने, उस नेता का नाम बताया जा रहा है प्रेम सिंह बाजौर। तो प्रेम सिंह बाजौर साहब का एक बयान आया है। उन्होंने कहा जब पार्टी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सामने राजू ठेहट को देखा, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि राजू ठेहट से मैं ये कह सकूं कि मैं ये बंगला तुम्हें नहीं बेच सकता। मैंने आज से 9 महीने पहले राजू ठेहट को वो बंगला बेच दिया। बंगला राजू ठेहट खरीद चुका था और जयपुर में वो शिफ्टिंग कर रहा था। लेकिन राजू ठेहट को इस बात का डर था कि वो जयपुर में शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन उसके विरोधी गैंग यानी कि आनंदपाल गैंग कहीं ना कहीं उसे मारने की कोशिशें कर रही हैं। और जब से आनंदपाल के जो गैंग के बदमाश थे उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अपने आप को मर्ज किया। लॉरेंस बिश्नोई भी गैंगस्टर आनंदपाल को अपना बड़ा भाई कहता था, उसे बड़ा भाई मानता था। और चूंकि लॉरेंस बिश्नोई भी मूल रूप से देखा जाए तो राजस्थान का ही रहने वाला है, बेशक वो फाजिल्का में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। और आनंदपाल का और लॉरेंस बिश्नोई का याराना काफ़ी सुर्खियों में भी देखने को मिलता है। तो खैर राजू ठेहट को ये मालूम था कि आनंदपाल के जो बदमाश हैं उसके गैंग के, वो उसे मार देंगे। तो उसने जयपुर में शिफ्टिंग के बाद वहाँ पर आसपास करीब 30 सीसीटीवी कैमरे लगवाए अपनी सुरक्षा के लिए। 5 से 6 प्राइवेट गार्ड उसने रखे और वो लगातार पुलिस प्रशासन से अपनी सिक्योरिटी की मांग करता रहा कि उसे अगर सरकारी सुरक्षा में मिल जाती तो इस पर सोने पर सुहागा हो जाता। तो उसे जो डर था आनंदपाल गैंग से, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो उस डर पर काबू पा लेता। आसपास के लोग कहते हैं कि जब राजू ठेहट ने उस इलाके में स्वेज फार्म इलाके में वो बंगला खरीद लिया था और जब वहाँ शिफ्टिंग कर रहा था तो उसके रहने के तौर तरीक़ों को देखकर जो आसपास के लोग थे वो तो बेचारे आम लोग ही थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। और वहाँ रात भर शोर शराबे की आवाज़ें आती थी। चूँकि वो लोग विरोध करना चाहते थे, पुलिस में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि राजू ठेहट के खिलाफ कोई कुछ जाकर बोलते। क्योंकि राजू ठेहट का रुतबा जो था, उसका जो वर्चस्व था, कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता था। लेकिन ये बातें जब एक तरह से बहुत ज़्यादा पानी स्तर से जब ऊपर चढ़ गया तो लोगों ने शिकायत की और पुलिस ने छापेमारी की। और छापेमारी करने के बाद उसके आवास से, उसके बंगले से काफ़ी भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई। और उसके बाद राजू ठेहट सीकर चला गया। अब सीकर में जाने के बाद उसे और भी ज़्यादा डर सताने लगा कि भाई अब मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। और उसने अपनी मांग तेज कर दी। जो मांग कर रहा था पुलिस प्रशासन से वो सिक्योरिटी की, उसकी मांग जो है ना वो तेज हो गई। और राजू ठेहट हमेशा ईमेल के जरिए या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन हर माध्यम से वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने लगा कि मुझे सिक्योरिटी दे दी जाए, मेरी जान को खतरा है, मैं बहुत शांति से अपने आवास पर रहता हूँ और जिस तरह से गतिविधियाँ देख रहा हूँ, मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, कई सारे केस मेरे ऊपर चल रहे हैं, कई सारे केस पेंडिंग हैं, कई मैं बरी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट जाना पड़ता है। और कोर्ट जब मैं जाता हूँ आता हूँ तो हो सकता है रास्ते में मेरे दुश्मन मुझे मारने की कोशिश करें, इसलिए मुझे सुरक्षा चाहिए। लेकिन उसे सुरक्षा नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली ये जांच का विषय है, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन एक चीज़ और कहा जाता है कि मंगियावास इलाके में जयपुर के राजू ठेहट का एक और बंगला था और यहाँ से भी वो अपने गैंग का विस्तार कर रहा था। और इस बंगले में वो तमाम ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता था, जैसे सट्टेबाजों से मिलता था, ज़मीनों का जो विवाद होता है उसका निपटारा करता था। राजू ठेहट दरअसल आनंदपाल की मौत के बाद राजू ठेहट का
टक्कर लेने वाला या फिर राजू ठेहट का विरोध करने वाला राजस्थान के अंदर शायद कोई बचा नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर था जिससे कि राजू ठेहट हमेशा डरा करता था और अंत में वही हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने उसे मारने की सुपारी दी और जो शूटर उसे मारने आए थे करीब 50 से ज़्यादा गोलियां उसके ऊपर उन्होंने बौछार कर दी, जिसमें से 25 गोली ये दावा किया जा रहा है कि राजू ठेहट को मारी गई थी। 25 गोलियां उसे लगी थी और इतनी गोलियां लगने के बाद वो मारा गया। राजू ठेहट के दहशत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो उसने स्वेज फार्म इलाके में जो उसने बीजेपी के नेता से बंगला लिया था, वहाँ पर कहा जाता है कॉलोनी के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा था और उस गेट को राजू ठेहट जैसे ही उस कॉलोनी में एंट्री मारा शिफ्टिंग करने के बाद, उसने उस गेट को खड़वाया और अपने बंगले के सामने लगवा दिया और दरवाज़ा उसका हमेशा बंद रहता था और जब राजू ठेहट चाहता तभी खुलता, जब चाहता तब बंद होता। मतलब कोई भी सार्वजनिक रूप से अगर कोई चीज़ है तो उस पर राजू ठेहट अपना कब्जा कर लिया करता था और कोई भी उसके खिलाफ चू तक नहीं कर पाता था, क्योंकि सभी को पता था कि राजू ठेहट जिस तरह से रहता है, जिस तरह से उसके साथ इतने हथियारबंद बदमाश रहते हैं, तो हो सकता है अगर कोई कुछ बोले उसके खिलाफ में तो शायद वो वही कर दे जो उसके साथ हुआ। लेकिन इस सब में एक चीज़ बहुत दुखद देखने को मिली, जो बहुत ज़्यादा दुखद है। कई सारे लोग तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि भाई आनंद पाल का बदला था, बलबीर बानोड़ा का बदला था, और इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं जो लोग आनंद पाल को सपोर्ट करते हैं, जो लोग आनंद पाल की विचारधारा से अपने आप को सहमत रखते हैं। लेकिन इन सब में देखा जाए, आनंद पाल हो या फिर राजू ठेहट, ये दोनों कोई अच्छे आदमी नहीं थे, ये दोनों ही गैंगस्टर थे और ये कई तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। इसमें देखा जाए तो बेचारा जो ताराचंद कड़वासरा था, वो बेचारा एक गरीब किसान था। गरीब किसान कहिए, कोई यहाँ पर भावनात्मक अपील मैं नहीं कर रहा हूँ, बस बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि एक किसान आदमी जिसका इन दोनों बदमाशों से, इन दोनों गैंग से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, वो तो अपनी बेटी को पढ़ा रहा था और अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि दो गैंगों की दुश्मनी के बीच में उसकी ये हालत हो जाएगी कि वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाएगा। उसकी ये शायद ये उसकी बेटी की और उसकी आखिरी मुलाकात था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में एक बात जो कही जाती है कि गोल्डी बराड़ भी, आपको याद होगा कि जब गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1-2 महीने बाद आया था और उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसने क्यों की, क्यों सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों को नहीं मारा, क्यों और बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो गोल्डी बराड़ ये उस दौरान कहा था कि हम किसी बेगुनाह को नहीं मारते। लेकिन जब रोहित गोदारा ने उस बेगुनाह व्यक्ति को मार दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक और जिम्मेदारी वाली पोस्ट देखने को मिली, ठीक उसी फेसबुक पेज से, उसी अकाउंट से, जिससे कि बलबीर बानोड़ा और आनंद पाल की हत्या का बदला लेने की बात कही गई। उसमें लिखा गया था कि ताराचंद कड़वासरा से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमसे गलती हुई है और सब कुछ वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सहानुभूति ताराचंद कड़वासरा के परिवार के साथ है। तो इस बात के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब माफ़ी मांग रहा है। लेकिन क्या माफ़ी मांगने से सब कुछ सही हो जाता है? कहा तो ये भी जा रहा है कि बेचारे जो ताराचंद कड़वासर थे वो वहाँ पर खड़े थे जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उनके हाथ में कार की चाबी थी और जब बदमाशों ने राजू ठेहट को मारने के बाद उनसे कार की चाबी लेने की कोशिश की तो उन्होंने देने से मना कर दिया, और जब देने से मना कर दिया तो उन बदमाशों ने उनके ऊपर गोली मार दी और गोली मारने के बाद कार की चाबी छीनी और वो गाड़ी लेकर फरार हो गया। खैर, देखना है होगा कि आगे क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। वैसे राजू ठेहट के बारे में कहा जाता है कि राजू ठेहट खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था और वो अपराध की दुनिया में तब से सक्रिय था जब से आनंद पाल जराइम की दुनिया में आया। और आनंद पाल जब जराइम की दुनिया में आया तो कहा जाता है कि राजू ठेहट पर वो हमेशा भारी पड़ता था। गोपाल फोगावट जिसके संरक्षण में राजू ठेहट फल फूल रहा था, उसकी भी हत्या आनंद पाल ने की थी। और ये भी कहा जाता है कि अगर आनंद पाल का एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो राजू ठेहट की बहुत पहले ही आनंद पाल हत्या कर चुका होता है। ऐसा सोशल मीडिया पर या फिर जो उसके समर्थक हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं ये दावा करते हैं। फिलहाल राजू ठेहट की हत्या को कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश हों, राजू ठेहट गैंग के बदमाश हों या फिर जितने भी लोग हों, संविधान से हटकर जो भी कोई काम करता है वो गलत ही होता है। अगर इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए सबको दुख हो रहा है तो ताराचंद कड़वासरा के लिए हो रहा है, उनके फैमिली के लिए हो रहा है, उनके परिवार के लिए हो रहा है, उनके बेटी के लिए हो रहा है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या राजू ठेहट का परिवार अब जिस तरह से ये मांग कर रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए या फिर
ताराचंद कड़वासरा का परिवार जिस तरह से ये मांग कर रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, तो इस हत्याकांड को जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि राजू ठेहट हत्याकांड ना बोल के इसे ताराचंद कड़वासरा हत्याकांड कहा जाए, तो आपको क्या लगता है? क्या इन सब विचारों से आप सहमत हैं? राजू ठेहट के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से उसने बीजेपी के नेता से वो बंगला खरीद लिया, बीजेपी के नेता का आज कहना है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना सिर्फ उससे बल्कि इस तरह के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो सामने जब आ गया तो मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि उसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वो बंगला बेचना पड़ा। कुछ फिल्मी स्टाइल में राजू ठेहट अपनी ज़िंदगी जिया करता था। तो इन सब बातों पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।